सबसे बड़ा जुल्म तो यही है कि किसी गरीब की सुनवाई ना हो। अगर नहीं हो रही है तो हमारी नोट्स में लाएं। आप समझ रहे, हम कोशिश करेंगे उसका अजाला करने की, लेकिन अब एसओ साहब हर किसी गरीब के जाके दस्तक नहीं देंगे चमोशी कंस केस करो ना, चमोशी का हवाला थाव ना हो तो जो समझो दलील क्या है, उसके लिए आना पड़ेगा आप लोगों को हमारे पास, क्योंकि हमें घर घर बिजली नहीं देनी है जो आके घर घर चेक करे। हम पुलिस स्टेशन हमारा है, बिल्कुल है, अगर किसी को कोई काम है वो आ जाए। अगर गेट पे कोई रोकता है, हाँ, अगर वहां पर सुनवाई नहीं होती है तो सीनियर अफसर की नॉलेज में लाएं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसका स्टेटस क्या है। तो उस बंदे की मदद करना जो आपका हमसाया गरीब है, उसको पुलिस तक साथ ले जाना, उसको इंसाफ दिलाना, ये हमारा काम है। लेकिन आप लोग भी इससे मुबर्रा नहीं है, आप लोगों का भी काम है, हम सबका काम है। इस पे आवाज उठाना, इस पे काम करना, उसकी मदद करना हम सबका फर्ज है। चाहे वो नंबरदार है, चौकीदार है, सरपंच है, पंच है, हमारे इमाम साहिबान है, अरे यार उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर वक्त हम पुलिस को ही डंडा लेके आगे भगाएं, उसी को कहे कि आप हर घर की मतलब जो मसाइल है उन पे नजर रखो। हमारी भी तो कोई जिम्मेदारियां है ना, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारियां है, अपने घर की है, अपने मोहल्ले की है, अपने गांव की है, अपने इलाके की जिम्मेदारियां है। हम तो मतलब इंसाफ की बात करते हैं ना। अगर हम अपने घर में इंसाफ नहीं कर रहे, अपनी गांव में इंसाफ नहीं कर रहे, तो फिर हम किससे इंसाफ मांग रहे हैं, कहां कहां इंसाफ मांग रहे हैं। हाँ, पुलिस है आपको फैसिलिटेट करने के लिए है, हमारा मतलब हम इसीलिए है कि हम समाज का जो नॉर्मल सी और अमन का ताना बाना है इसको बरकरार रखें। अगर कहीं कोई क्राइम होता है उसमें हम कार्रवाई करें। खुदा ना खास्ता कहीं कत्ल होता है, खुदा ना खास्ता कहीं चोरी होती है, खुदा ना खास्ता कहीं डिकेटी होती है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस ऐसे मसाइल में कोताही करती है। लेकिन अब कुछ ऐसे मसाइल है ये मन खतरनाक वही जीवन क्या, जैसे मौलवी साहब ने तो सब बातों को मेरी तरफ से जवाब दे दिया। क्या इवन खतरनाक वही जीवन के, जब तक हमारी नॉलेज में नहीं आता कि ये बंदा, और सबसे बड़ी बात है सबूत की जरूरत होती है। अगर इस नफर था ड्रग्स करान वो इस कालस ना सबूत मेल कत केसस मज थावन हवाला अमिस में ड्रग मेलुन तक मुझे कानूनी तौर कल उसको कोर्ट के सामने ले जाना है कि नहीं ले जाना है। मैं कहना सबूत आसुन अमिस रोड में 400 किलो, यमिस रोड में हेरोइन 500 ग्राम है, यमिस रोड में फुकी क्विंटल है, या अमिस निश रोड में बेकार ड्रग है। जब तक वो नहीं इससे रिकवर होगा तब तक हम इसको मुजरिम तो नहीं मान सकते, मुलजिम तो नहीं मान सकते ना। आप समझ रहे हैं, आप बोलते रहते यार ऊंची 4 चवान मैं थी मचुवन, अब मैं कैसे उसको पकड़ू या घुमिसा कनानी काल तमिस फैसना सु 4, तब तक हम कानूनी तौर पे थोड़े से मतलब बैक फुट पे होते हैं। यीस कालस वही कैसे रिकवरी गई तीस कालस कत मानून सो मुजरिम। लेकिन समझान कि यीचा मैं पन्ने गांव पता तीचा जावेद साहब से पता, ऐसा होता नहीं है। जब आपको 20 साल गांव में रहने के बावजूद, 60 साल गांव में रहने के बावजूद गांव की सारी बातें पता नहीं है, तो एसओ साहब को 1 महीने में 1 साल में थोड़ा टाइम तो लगेगा। फरिश्ते तो नहीं है ना, इंसान ही है। इसलिए सबसे बड़ी बात है आपको अपने जो हमारा ऑलरेडी जो समाजी सेटअप है, हम मुसलमान हैं सारे, है ना, हमारी जिम्मेदारियां हैं किसके लिए, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने हमसाये के लिए भी। बोलते हैं वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा जो जिसके घर में चूल्हा चल रहा है, उसके हमसाये में घर में चूल्हा नहीं चल रहा है। है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कानून तो अपनी जगह, एनडीपीएस एक इतना खतरनाक कानून है, उसमें एक बंदे को हम लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में ये इंप्लीमेंट हुआ है पूरी कंट्री में, और एक ऐसा कानून है जो 85 से यहां इंप्लीमेंट है। बाकी कानून तो अब एप्लीकेशन के बाद इंप्लीमेंट हुए, वो अपनी लेवल पे यहां होते थे, लेकिन ये जो एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में बना, ये तब से ही यहां जेएंडके में इंप्लीमेंट है। और इतना खतरनाक कानून है कि इसमें एक बंदे को अगर सेकंड टाइम उसकी मतलब ये इसमें पकड़ा जाता है, उसकी डेथ पेनल्टी तक है। लेकिन कानून का अपना एक रास्ता होता है, आप समझ रहे हैं, कानून का अपना एक रास्ता होता है। हमारे सामने जब बंदा पकड़ा जाता है, उसके चर्च या बाकी जो ड्रग रिकवर होते हैं, उसको हमें जज साहब के सामने लेना है, और जज साहब पे डिपेंड करता है यार जमानत करवानी है नहीं करवानी है। बोले ऐसा तुम भी तो असल बड़े हमसाये थे, आज बेचार गरीब अमिस मुझ बच, अमिस मुझ बच्चे गर गरीब, अमिस गर मोल मोज बुजुर्ग, अमिस परेशानी, अमिस करो हज मदद। तो चलो वो उनका अपना एक रोल बनता है। चलो 400 वाली तो मजबूरी खतर अगर मतलब तुम मजबूर सोसाइटी में कंपल्शन, तो लेकिन हम उस बात को यहां डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यो 400 वोल ड्रग्स वोल कोत नुन
जज सबस निश जब जज साहब के सामने लेते हैं, उसके बाद जुडिशरी का मसला है कि वो उसको जमानत दे ना दे। उसके बावजूद भी हमने रिसेंटली एक नया सिस्टम किया है कि अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी, आप समझ रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही पीएसए वीएसए गई ड्रग पैडलर है ना, मतलब ताकि इस समाज से इस बुराई का खात्मा हो। फिर रहा मतलब करप्शन की बात, ओवरऑल आपने तारीफ है कि मैं खुश हूं कि अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं कि पुलिस अपना एक अच्छा काम कर रही है। जिस तरह आपके घर में सारे लोग एक जैसे नहीं होते, आपके मोहल्ले में एक जैसे नहीं होते हैं, हम भी आप लोगों में से, पुलिस डिपार्टमेंट के सारे लोग इस सोसाइटी से इस तरफ आए हैं। अगर आपको वर्दी पहनाएंगे आप भी पुलिस वाले हो गए, आप समझ रहे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर उस तरफ कोई बुराई है इस तरफ भी होगी। हाँ, वंद आसान सायर नीचे सर्दी लगाने, गर्मी से आसान सायर नीचे से गर्मी बास। इतने अगर सोसाइटी में कोई बुराई है तो पुलिस पे भी उसका असरअंदाज मतलब होना लाजमी है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि दूध के दुले हो या सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो समाजी बुराई है, उस पर हम सब मिलकर सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा। तो ड्रग्स के बारे में मैं इतना कहूं, इसमें पेरेंट्स का रोल है, इसमें टीचर्स का रोल है, क्योंकि उनके सामने बच्चे बैठते हैं, उनको देखना चाहिए कि कौन सा, अगर उनको डिटेक्ट होता है उसके घर वालों को अलर्ट करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ के जो सोसाइटी है, आप समझ रहे हैं, उनका रोल है, देखना है उनको हमारे सोसाइटी में, अगर हमारे घर में, अगर हमारे गांव में 10 लोग इसमें बीमारी में मुब्तला हो गए, अगर हम आज इनको नहीं रोकेंगे, कल ये पूरा गांव इस जद में आ सकता है, पूरा इलाका आ सकता है। तो हम सबका रोल बनता है, जुडिशरी का अपना रोल है, कानूनदानों का, लेजिस्लेटर्स का अपना रोल है, पार्लियामेंट का अपना रोल है, हेल्थ डिपार्टमेंट का अपना रोल है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का अपना रोल है, यानी सब एनजीओ का अपना रोल है। आजकल एनजीओ का काफी रोल है। एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को, जैसे आपने कहा कि इस तरफ बंग है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट इसके लिए पूरा उनके पास मशीनरी, मैन मशीनरी है कि कहीं वाइल्ड बंग है, उसके लिए उनको काम करना है, उनको पैसे मिलते हैं इसके, उनके पास मशीनरी है। लेकिन फिर भी हम पुलिस अपनी लेवल पे भी इस पे कोशिश करेगी। तो ड्रग्स के बारे में मैं इतना कहूंगा, हम उसमें बड़े सीरियस है। अगर कोई पकड़ा जाता है या किसी के खिलाफ बार बार एफआईआर लगते हैं, उसको हम नहीं छोड़ने वाले, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, उसमें कोई लिहाज नहीं होगा। लेकिन जब तक सबूत नहीं होते, जब तक हमारी नोटिस में नहीं आता, तब तक सारी चीजें पुलिस पे डालना मुनासिब भी नहीं है। और अगर कोई आपको लगता है आपके इलाके में ड्रग्स यूज कर रहा है, उसके पेरेंट्स को बुलाओ, उसको बोलो यार आपका बच्चा यूज कर रहा है, इसको या तो इलाज कराओ, या इसको अगर उसके बगैर ही ठीक हो सकता तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, आपने बात की डोमेस्टिक वायलेंस की। डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस मैंने भी देखा, हमारे डीपीओ बहुत सारे केसेस यहां से आते हैं। लेकिन ये शर्म की बात है कि हम अपने मोहल्ले में अपने जो औरतें हैं, अपनी जो बहनें हैं, अपनी जो माएँ हैं, उनको इंसाफ नहीं दे रहे, अपनी जो बेटियां उनको इंसाफ नहीं दे रहे। इसका मतलब ये हमारी समाजी कमजोरी है, हाँ, मॉरल डेग्रेडेशन हम इसको बोलते हैं। हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन एक जो हमारे इलाके में, मोहल्ले में, गांवों में जो सरपंच साहिबान है, नंबरदार साहिबान है, चौकीदार साहिबान है, जिम्मेदार साहिबान है, मौलवी साहिबान है, उनका फर्ज नहीं बनता कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए, ताकि कोई ये हिम्मत ना कर सके कि किसी औरत के साथ कोई ज्यादती हो, किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती हो। हाँ, अगर आपको लगता है आप पे कंट्रोल नहीं है, पुलिस के पास आइए, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम एफआईआर भी दे सकते हैं। फिलहाल डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे केसेस आते हैं जो घर के अंदर से आते हैं, और हम सोचते हैं पहले 10-15 दिन यार एफआईआर ना लगे, क्योंकि इसका घर ना टूटे। एक बीवी की तरफ से अपने हस्बैंड को एफआईआर लगेगा, आप समझ रहे हैं, तो उसके बाद घर टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप समझ रहे हैं। हम उसमें कोशिश करते हैं, और कानूनी प्रोविजन भी है हमारे पास। हम 28 दिन तक अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट आती है, उसमें एफआईआर ना दे, उसमें कोशिश करें सलाह मशवरा करने की, जो वहां के मतलब ज़िम्मेदारी है उनको इन्वॉल्व करके अगर मसला सॉर्ट आउट होता है, किसी का घर बस जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नाइंसाफी हो रही है, आप लोग तो उसमें क्यों खामोश है? आप लोगों को कहना चाहिए, हक की बात कहने में क्यों डर रहे? जैसे मौलवी साहब ने कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, आप क्यों डर रहे? हाँ, हक की बात कहने से क्यों डर रहे हैं? बाकी तो बड़े मसले हैं, छोड़ दीजिए उनको, मुल्की मसले हैं, स्टेट के मसले हैं, हाँ? लेकिन अपने गांव के मसले, अपने घर के मसले, अपने मोहल्ले के मसले, हाँ? अपने हमसाये के मसले, जब आप आपके हमसाये मतलब कोई में किसी औरत के साथ जाती हो रही है, किसी बच्ची के साथ जाती हो रही है, आप उस पर बात नहीं करते, मैं आप पे क्या एक्सपेक्ट करूं? आप क्या ये समाज का करेंगे? कर सकते? हाँ, हमारा भी रोल है। फिर जब हमारे पे वो लास्ट लेवल पे आता है, किसी के घर में 1 साल तनाजा चलता है, 2 साल तनाजा चलता है, उसके बाद वो हमारे पास आते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं पहले कि इसका मसला हल हो जाए। अगर नहीं होता तो फाइनली एफआईआर और बाकी चीजें हो जाती है, और वो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से होता है। मतलब यूजन पागल नफर है, एफआईआर लगी तो पता नहीं की वो बार बार वही गलतियां करता है, आप समझ रहे। लेकिन समाजी लेवल पे आपका भी रोल बनता है।
अब तो यहां रिवाज हो गया सुसाइड्स का, सुसाइड्स काफी हो रही है, आप समझ रहे हैं। माना यार, अब मैं बता दूं, गुर्बत या बाकी मजबूरियां, लेकिन 10 साल पहले क्या गुर्बत कम थी, इससे कम थी या ज्यादा थी? 20 साल पहले क्या थी? 50 साल पहले क्या थी? 100 साल पहले क्या हालत थी? रोड भी नहीं थी, पानी भी इस तरह नहीं थी, है? आप समझ रहे हैं, बिजली भी इस तरह नहीं थी, मानते हैं इस चीज को आप? शायद कपड़े भी इस लेवल के नहीं थे, इतना रहन सहन अच्छा नहीं था, हाँ? इतनी फैसिलिटी, साबन वो ये वगैरह, हाँ? टीवी वगैरह, इंटरनेट, ये सब चीजें नहीं थी। तब तो इससे भी बुरी हालत थी। इसका मतलब है तब तो सब लोगों को खुदकुशी करनी चाहिए थी, सुसाइड करनी चाहिए थी। मानते हैं आप चीज को? आज तो इतनी फैसिलिटीज है? जिस घर वाले के पास मतलब एक कमरा नहीं था, आज उसके पास 4 कमरे बने हुए हैं, रोड सामने है, तब मामूली सी जमीन थी, आज भाग बना हुआ है। मतलब मसाइल तो अपनी जगह रहे हैं, दुनिया में रहे हैं। हम कहेंगे हमारे सामने ये मसाइल है, इसके बहाने हम कहेंगे हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, सूली चढ़ जाएंगे, खुदकुशी, ऐसा नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, हम मानते हैं कुछ साल से है, कोविड का बार है या बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज का, उस पर हम नहीं कमेंट करना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने जो यूथ है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप बताइए, सबसे बड़ी बात है हम अपने यूथ को स्किल नहीं सिखाते। मैं बोलता हूं कि हमारे पास स्किल, मतलब जो स्किल वाले यूथ है उसके पास जॉब की कोई कमी नहीं है। आप कारपेंटर देख लीजिए, पेंटर देख लीजिए, मैसन देख लीजिए, प्लम्बर देख लीजिए, हाँ, मिलता है आपको। पहले आपको 10 दिन वेट करना पड़ता है। तो हम अपने यूथ को तो इसमें स्किल में डाल सकते हैं ना। और आजकल वो जमाना नहीं गया कि एल्जन्सो आम कारपेंटर हो, आम पेंटर हो, आम बाकी का इलेक्ट्रिशियन हो। आजकल वो भी कोट पहन के निकलेगा और वहां से जो गेस्टेड ऑफिसर हो गया वो भी कोट पहन के निकलेगा, उसका अपना काम है, हाँ, स्टेटस। अब वो नहीं रहा कि हम मतलब कोई भी काम करे, लेकिन हमें तो अपने आसपास यूथ को तो सिखाना है ना, स्किल में लाना है, स्किल डेवलपमेंट में डालना है उनको। अब हम कहेंगे कि गवर्नमेंट नौकरी हर किसी को मिलेगी, ये अल्लाह के हाथ में है, हाँ? सब किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती, लेकिन उनको हमें बाकी कामों के लिए तैयार करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फ्लोरिकल्चर में, उसको हमें अडॉप्ट करना है ना। अब दूध का किलो भी तो आजकल 60 रुपया हो गया, 50-60 रुपया हो गया, हाँ? गाय की कीमत भी, बैल की कीमत भी तो 50 लाख रुपए हो गए हैं। मतलब इन चीजों पर तो हम जा सकते हैं ना, वो फिर बाद में है, हम पढ़ाई करें। आप देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ा लिखा आदमी हर कोई इंडस्ट्री चलाता है, डेयरी फार्मिंग चलाता है, पोल्ट्री फार्मिंग चलाता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसको कोई परेशानी नहीं है। केरला में देख लीजिए 100% लिटरेसी रेट, 99.9 लिटरेसी रेट है। वहां पर आपको दुकान पे कोई बंदा मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, कंडक्टर मिलेगा, कोई वो भी एक बोलेगा कि मैंने वहां से पीजी किया है, वहां से एमफिल किया है, पीएचडी किया है। पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। अब हम सारे पढ़े लिखे लोग कहेंगे गवर्नमेंट जॉब उसके पीछे शायद नहीं मिलेगा, लेकिन हमें दूसरे कामों के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा।